हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मुकाबला, जो कि है वर्ल्ड नंबर 3 हिकारू नाकामुरा प्लेइंग विद द वाइट पीसेस वर्सेस वर्ल्ड नंबर 2 फैबियानो कुरुआना प्लेइंग विद द ब्लैक पीसेस। सो ये बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि लास्ट 3 मैचों के परिणाम हिकारू नाकामुरा के पक्ष में गए हैं जब भी उनकी मुलाकात हुई ओवर द बोर्ड विद हिकारू विद द वाइट पीसेस। सो हिकारू ने स्टार्ट किया है विद द मूव ऑन टू e4, जिसको रिस्पॉन्ड किया है फैबी ने विद e5, नाइट f3, नाइट c6, बिशप b5 एंड देन e6। सो स्टैंडर्ड स्पेनिश ओपनिंग हमें फिर से देखने को मिल गई है इस प्रतियोगिता में, जिसका रिस्पॉन्ड किया है हिकारू नाकामुरा ने इस अटैक का बाय प्लेइंग बिशप a4। सो लास्ट टाइम जब उनकी मुलाकात हुई थी वन ऑफ द नॉर्वे चैंपियनशिप में, तब हिकारू नाकामुरा ने खेला था बिशप c4 एंड इटालियन का रुख लेके फैबियानो को शिकस्त दी थी। बट लेट्स सी कि इस मैच में क्या स्पेनिश उनके लिए लाभदायक रहेगी कि नहीं। यहाँ पे फैबी ने खेला नाइट f6, pawn to d3, बिशप c5, और ये है आर्केंजल वेरिएशन रॉय लोपेज का। वन ऑफ द वेरी क्लासिक वेरिएशन है अगेंस्ट रॉय लोपेज, जिसके ऊपर फैबियानो कैरुआना ने बहुत प्रीवियस चेसेबल में बहुत कोर्सेज भी बनाए हैं। सो डेफिनेटली बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है उनका बिशप c5 का खेलने का। यहाँ पे आया कैसल, pawn to d6, pawn c3, कैसल। सो अभी हम ओपनिंग फेज में हैं, रुक e1, नाइट e7। यहाँ पे थोड़ा यूनिक प्ले किया गया है नाइट के साथ। बेसिकली आइडिया है नाइट को एक अच्छी जगह स्थापित करना, फॉर एग्जांपल g6 में, जो कि डिफेंडिंग प्लस अटैकिंग पर्पस के लिए बोथ ऑफ देम के लिए यूज अप हो सकता है। यहाँ पे नाका ने खेला नाइट d2, फैबी ने नाइट g6 खेला, नाइट f1। दोनों ही प्लेयर अपने मोहरों को बहुत ही शानदार लोकेशन में सेट करने के लिए लगे हुए हैं, जस्ट लाइक रजत दलाल। सो यहाँ पे खेला पॉन d5, e takes d5, नाइट d5। सो यहाँ पे जो d5 का जो रुख लिया है फैबी ने, ये बहुत ही अटैकिंग नेचर वाला रुख है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं सेंटर कंट्रोल के लिए जा रहा हूँ और अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली नाकामुरा ने खेला बिशप b3। वो अगर चाहते, और आप लोगों के दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि अगर नाकामुरा चाहते तो ये पॉन ऑन e5 फ्री में बटोर सकते थे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ ये पॉन फ्री में नहीं है, बल्कि यहाँ पे फैबी एक ट्रिक कर सकते हैं कैरुआना के अगेंस्ट, दैट इज बिशप टेक्स पॉन, किंग टेक्स बिशप, नाइट टेक्स नाइट, रुक टेक्स नाइट, एंड आफ्टर क्वीन f6 ये डबल अटैक के शिकार हो जाएंगे हमारे नाकामुरा, और जिसकी बदौलत वो अपना रुख खो बैठेंगे और अपना मैच भी। सो इस ट्रैप में ना फंसते हुए हमारे नाका साहब ने बहुत ही प्यारे तरीके से बिशप को पीछे ले लिया है और प्रेशर बनाया है d5 नाइट की ओर। यहाँ पे खेला c6, c6 खेलने का ये राय था हमारे फैबी का कि अपने नाइट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिडिफाइड कर देना है, बहुत ही मजबूती के साथ बिठा देना है। बट अंत में हमें कुछ और ही देखने को मिलेगा और ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो इसको देखने के लिए पूरा एनालिसिस जरूर दें। तो यहाँ पे खेला हमारे नाका साहब ने d4, अटैक किया बिशप को और सेंटर में अपनी जंग का ऐलान कर दिया है, जहाँ पे पॉन टेक्स पॉन हुआ, नाइट टेक्स पॉन हुआ, फिर नाइट गया वापस f6 में, ताकि थोड़ा पिनिंग हो और थोड़ा प्रेशर अप बिल्ड हो नाइट के अगेंस्ट ऑन द d4 स्क्वायर। अब यहाँ पे खेला है बहुत ही प्यारी मूव पॉन टू h3, स्पेशली ब्लॉक कर रहे हैं बिशप को g4 आने के लिए, स्पेशली इवन नाइट को भी ब्लॉक किया जा रहा है फर्दर g4 स्क्वायर में टपकने के लिए। बिशप टेक्स d4, पॉन टेक्स d4। यहाँ पे आइडिया है पॉन से मारने का, ताकि एक सेंटर कंट्रोल बेटर तरीके से हो एक सिपाही के बदौलत, क्योंकि एक सिपाही कभी भरोसा नहीं छोड़ता अपने देश का। सिमिलरली इस गेम में भी यहाँ पे ये नाका को भरोसा नहीं छोड़ने वाला है। सो यहाँ पे खेला गया नाइट d5। अगेन यहाँ पे d5 स्क्वायर के लिए एक अलग ही प्यार देखने को मिल रहा है हमें दोनों खिलाड़ियों के पक्ष की ओर से। नाइट d5, नाइट को अगेन सॉलिडिफाई कर दिया है, बट नाका ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, अगर आप मेरा रास्ता वहां से ब्लॉक करोगे, मैं यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली नाकामुरा कह रहे हैं तुम लिखते जाओ मुश्किलें, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ मंजिलें लिख देंगी, तुम लिखते जाओ मुश्किलें। फिर आगे मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो स्किप मारते हैं इसी शायरी के साथ। तो फिर यहाँ पे खेला गया बिशप टू e6, नाइट गोज टू g3, नाइट टू f4। अब दोनों प्लेयर बहुत अटैकिंग मोड में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फैबियानो करवाना चांसेस दे रहे हैं। मे बी आइडिया नाइट f4 का फर्दर अटैक्स, समथिंग लाइक सैक्रिफाइस खेल रहे हैं g2 स्क्वायर पे और ऑन h3 स्क्वायर, वी नेवर नो। रुक गोज टू द e4 स्क्वायर, बेसिकली ये बिल्डअप कर रहे हैं अटैक ऑन द f4 स्क्वायर। ऑन द अदर एंड डिफेंड कर रहे हैं अपने d4 पॉन को भी। यहाँ पे फैबी ने फिर से d5 स्क्वायर की ओर रुख ले लिया। यहाँ पे d5 का जो प्यार है वो पूरे मैच में हमें देखने को मिलेगा। सो बरकरार रही है एनालिसिस के साथ। पॉन टू a3, स्टॉप किया फर्दर नाइट का यहाँ पे कूदने के लिए, ताकि बिशप को कोई दिक्कत ना हो, बिशप आराम से अपना सेटल हो सके बिशप c2 स्क्वायर में। रुक e8 आया, बिशप d2 खेला गया। यहाँ पे फाइनली अपना सारा पीस फाइनल पीस डेवलप करते हुए नाकामुरा। यहाँ पे नाइट f6
अगेन नाइट को हिला के रुक को अटैक करते हुए, और रुक के पास अभी कोई स्पेस नहीं है इस पर्टिकुलर रास्ते में, एंड अगर रुक को पीछे लिया गया देन पॉन D4 मरने का खतरा है। सो यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली नाकामुरा ने पिन कर दिया है। नाकामुरा कह रहे हैं कि इफ यू टेक माय रुक आई विल टेक योर क्वीन, सो यू डिसाइड। सो यहाँ पे सिंपली अटैक कर दिया बिशप को, बिशप ने घोड़ा मार दिया है, क्वीन टेक्स बिशप हो गया है, अब तीनों पीसेस एक्टिव हो गए हैं फेबियानो करवानो की तौर से। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे नाकामुरा साहब के पीसेस पहले से ही एक्टिव है, बस उनको खिलने की देरी है। तो यहाँ पे खिला गया है क्वीन D2, क्वीन को थोड़ा मोर एक्टिव किया है डायगोनल्स की ओर से, और रुक के लिए जगह बनाई है ताकि E5 में और मजबूती बरकरार बने रहे। क्वीन G5, एक क्वीन ट्रेड करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा है हमारे फेबी साहब ने, बट नाकामुरा ने कहा कि नहीं, मेरे को एंड गेम की ओर नहीं रुक लेना है और मैं क्वीन को अपने डिफेंड करूंगा, और ब्लॉक कर दिया अटैक को। और यहाँ पे नाइट F4 अगेन अटैकिंग मूव खेलते हुए फेबी की ओर से, बट नाकामुरा ने यहाँ पे अपना पॉन सैक्रिफाइस कर दिया है, जिसका एक्सेप्चुअल अप्रूव मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ पे अगर एक्सेप्ट करते तब मुश्किलों में फंस सकते थे, क्योंकि रुक E4 आता है, यहाँ पे नाइट पेन होता, अगर फर्दर बचाते G5 को तो अपने किंग के अराउंड वीकनेस क्रिएट करते, और फर्दर जब रुक E1 आता और बेसिकली आइडियाज यहाँ पे क्रिएट होते नाइट F5 के, तो बहुत ही ट्रबल सिचुएशन हो जाती। फॉर एग्जाम्पल नाइट F5, बिशप से नाइट मारेंगे, फिर रुक बनने का चांस है। आई गेस यहाँ पे पॉन D5 करके खतरनाक मूव भी आ रही है, अगर आप पॉन टेक्स पॉन मारते हो देन क्वीन का रास्ता खुल जाता है और क्वीन भी इन्वॉल्व हो जाता है अटैक की ओर में, एंड डेफिनेटली ये मैच बहुत ही जल्द खत्म हो जाता। तो इसलिए पॉन फ्री की जो मिल रही थी हमारे फेबी साहब ने यहाँ पे डिक्लाइन की, बल्कि उन्होंने खेला क्वीन टू D4 A5, यहाँ पे रुक E4 आया, अगेन थोड़ा डिफेंड किया, स्पेशली अटैक किया नाइट की ओर से, नाइट गया बैकफुट में, यहाँ पे दूसरा रुक आया E1 पे, जो कि प्लान आउट था E5 में मजबूत पकड़ बनाना। अब फेबी साहब गए डिफेंसिव खेलने, यहाँ पे उनके पास चांस है, यहाँ पे वो एक्टिवली अटैक कर सकते थे सैक्रिफाइस करके अपना घोड़ा। अगर किंग टेक्स नाइट होता देन F5 के चांसेस थे, और डेफिनेटली फेबी हमारे मुश्किल में पड़ जाते। बट डेफिनेटली फेबी थोड़ा सहमे हुए थे, क्योंकि उनके पास समय का प्रभाव था। आप देख सकते हैं सिर्फ मात्र 12 मिनट थे, तो उनको कोई चांसेस नहीं लेना था। तो उन्होंने खेला नाइट G6, रुक आया E1 स्क्वायर में, नाइट गया पीछे, रुक गया अटैक करने क्वीन को। अब धीरे धीरे गेम में एडवांसमेंट करते हुए नाकामुरा और अपनी पकड़ मजबूती और स्पेस हासिल करते हुए इस मैच में, रुक बिशप गया पीछे, रुक हुए एक्सचेंज, अब गया नाइट अटैक की तरफ, क्वीन आया F6 में, बट बहुत देर हो गई थी। यहाँ पे आफ्टर क्वीन B4 यहाँ पे पॉन पे अटैक करते हुए, और इसको बचाने के लिए हमारे फेबी साहब खेलते हैं पॉन B4, जो कि मैच का होता है बहुत बड़ा ब्लंडर, बिकॉज आफ्टर दिस चेक किंग गया, और ये देखिए D5 स्क्वायर के लिए जो प्यार था वो अंत में भी हमें देखने को मिला। नाइट D5 फाइनल बॉस साबित होते हुए नाकामुरा खुले आम अपने नाइट को सैक करते हुए, बिकॉज द थिंग इज वो अपने नाइट की हेल्प से क्वीन को अटैक कर रहे हैं, और अगर फेबी नाइट को मारते हैं देन आफ्टर क्वीन टेक्स नाइट इट विल बी अ चेकमेट, बिकॉज किंग के पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। सो इसी शानदार मूव के साथ इस क्षण में फेबी आनो ने रिजाइन कर दिया, और इसी के साथ हमारे वर्ल्ड नंबर 3 हिकारू नाकामुरा ने वर्ल्ड नंबर 2 को बहुत ही प्यारी तरीके से शिकस्त दे दी, और इसी के साथ टूर्नामेंट में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। और देखने की बात ये होगी क्या फेबियानो इस घातक हार के बाद अपना कमबैक कर सकते हैं कि नहीं। जानने के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।